हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पैटर्न प्रोग्राम्स। तो आपके सामने मैंने एक पैटर्न रखा है जिसमें सारे रोज में जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो सारे हैं सेम नंबर्स, राइट। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं पैटर्न्स के वो हम देखेंगे। एक ये फॉर्म होता है जिसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसमें सारे रोज में सेम नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले हो रहे हैं, और एक होता है जिसमें ट्रायंगुलर फॉर्म में पैटर्न आते हैं जिसमें भी सेम नंबर ऑफ डिजिट एक रो में रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि इस फॉर्म में रहेगा 2 2 3 3 3 3, समथिंग इन दिस फॉर्म ऑल्सो। इसमें भी सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं हर रो में, और यहाँ पे भी सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं हर रो में। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। बेसिकली इन सारे टाइप्स के प्रोग्राम जो होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में, इनमें आपको मिनिमम 2 लूप्स यूज करना होता है। मतलब 2 लूप्स तो यूज होने ही हैं, और उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, क्योंकि ये जो लूप यूज करेंगे वो एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब करना क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स लिख लेती हूँ। दोनों सिंटैक्स, 2 फॉर लूप्स यूज करेंगे हम लोग, सेमीकोलन से सेपरेटेड होगा। ठीक है, अब है इसमें दोनों में एक एक वेरिएबल यूज होंगे, i इक्वल टू और j इक्वल टू। ये हो गया हमारा बेसिक। जो वेरिएबल हमने यूज किया है वो मैं ऊपर डिक्लेयर कर देती हूँ, int i and j वी आर यूजिंग हियर। ओके, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने 1 2 3 4 5, टोटल 5 रो प्रिंट हो रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे भी i आएगा, मैं कैसे यहाँ पे j आएंगे और यहाँ पे भी j ही आएगा। अब 5 रोज प्रिंट हो रहे हैं, सब सेम नंबर से, राइट। तो सब 5 रोज है, तो ये पहला जो फॉर लूप है वो है रोज के लिए, ये सेकंड जो लूप हमने लगाया वो है कॉलम्स के लिए। ठीक है, जब भी सेम नंबर एक ही रो में सेम नंबर आ रहा है तब आपको प्रिंट करना होता है जो पहले लूप का जो हमने वेरिएबल यूज किया है वो। तो हमने पहले लूप का वेरिएबल क्या लिया है, i। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में पहले ही मेंशन कर देती हूँ कि मुझे डिस्प्ले करना है i की वैल्यू। आई नीड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ i, तो प्रिंट में मैंने लिख दिया i। अब i प्रिंट हो रहा है, तो पहली लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, 5। तो मैंने i की वैल्यू 5 से स्टार्ट की। ठीक है, और लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, 1। तो ये 5 से लेके कहाँ तक जाएगा, जब तक 1 नहीं हो जाता, सॉरी, टिल i is greater than equal to 1। जब तक i 1 से बड़ा है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। और जब भी आप 5 से 1 की तरफ जा रहे हो मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट के वक्त यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस माइनस। यही उल्टा होता अगर हम i इक्वल टू 1 लिखा होता और 5 तक पहुंचना होता तो हम लिखते i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फर्स्ट 5 5 5 डिस्प्ले हो रहा है, फिर 4, तो ये i की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो पहले 5 हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि पहले 5 डिस्प्ले होगा, क्योंकि i में 5 रहेगा तो ही डिस्प्ले होगा, राइट। नेक्स्ट 5 रोज हैं, इसलिए हमने ये फॉर लूप जो पहला फॉर लूप चलाया है वो हमने 5 से लेके 1 तक चलाया है, 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होने के लिए। नेक्स्ट हम अंदर आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं जे लूप की। जे में हमेशा जे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, जे काउंट करता है रोज के बारे में। तो यहाँ पे कितनी रोज दिखाई दे रही है, देख सकते हो 1 रो 2 3 और 4 रोज हैं। मतलब ये जो 5 होगा, इस 5 को वो 5 बार प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ सिंपली लिख देती हूँ 1 से स्टार्ट करके वो 4 बार, मतलब 1 2 3 4 टाइम्स इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा। कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, पहले j इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 टाइम्स वो j को एग्जीक्यूट करेगा। तो 4 टाइम्स वो क्या करेगा, हर बार i की वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, ये i की वैल्यू उसने 4 टाइम प्रिंट्स कर दी और वो लूप खत्म होने के बाद वो लूप के बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अब उसका काम क्या होगा, उसको नेक्स्ट लाइन पे आके नेक्स्ट नंबर प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए यहाँ पे वापस हम लोग लिख देंगे लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर लिखा है, ये है इनर लूप जो प्रिंटिंग का काम कर रहा है। ये है आउटर लूप जो है वो क्या करेगा, अभी
आउटर लूप में हमने लिख दिया है प्रिंट ln। अभी ln क्यों लिखा है? ln का मतलब हो रहा है नेक्स्ट लाइन पे लेके आने के, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू हमें नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करनी है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट ln नहीं लिखा क्योंकि मुझे 5 एक ही लाइन में प्रिंट करना था, ओके, 4 एक ही लाइन में प्रिंट करना है, इसलिए ये स्ट्रक्चर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो हम नेक्स्ट के पास मूव करते हैं। नेक्स्ट में मैंने ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर लिख रखा है जो पैटर्न के लिए यूज होता है। सेम वही 2 फॉर लूप लगा रखे हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या लिखना है वो अब आप बताओगे। यहाँ पे सब में सेम नंबर्स हैं हर रो में, तो यहाँ पे प्रिंट में क्या करोगे, जो भी आप यहाँ वेरिएबल लिखोगे, जो भी फर्स्ट फॉर लूप का वेरिएबल होगा वही यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि हर रो में सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर लूप और नेक्स्ट वाले में भी एक वेरिएबल लिख लेना है और सेमीकोलन से सेपरेट कर देते हैं, ठीक। अब ये आई जे हमने यूज किया तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देती हूँ इंट आई एंड कॉमा जे वी आर यूज। अब हमें देखना है कि 5 बार ये रो प्रिंट होगा, मतलब ये जो फर्स्ट है जो इंडिकेट करता है रोज वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा, इतना तो कंफर्म है, वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है हमें। लेकिन आई की वैल्यू जब हमें पता है कि प्रिंट होने वाली है तो आई की वैल्यू पहले क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमने आई इक्वल टू 1 ले लिया और चलेगी कब तक, 5 टाइम्स चलना है क्योंकि 5 रोज है। जब तक आए 5 तक नहीं पहुंच जाता, लेस देन और इक्वल टू 5 है तब तक चलेगा। तो अभी आप देख सकते हो 5 से लेके 1 तक जाना है इसे, तो हर बार प्लस प्लस आई में एक वैल्यू प्लस होनी चाहिए, तब वो 1 प्लस करते करते 5 तक पहुंचेगा, ठीक है। अब बात आती है जे की। जे का काम फिर से वही है, उसको एक ही नंबर 4 बार प्रिंट करना है। उसे आई की वैल्यू जो भी प्रिंट होगी वो 4 टाइम्स प्रिंट कर देगा वो, राइट। तो 1 से लेके आई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 जे प्लस प्लस, बस इतना ही काम है। बाकी प्रोग्राम तो सेम ही है, खाली यहाँ हुआ क्या, आई की वैल्यू इंटरचेंज हुई। लास्ट वाले प्रोग्राम में पहले 5 लिखा था क्योंकि पहले वाली रो में 5 प्रिंट हो रहा था, अब यहाँ पे पहली वाली रो में पूरा 1 प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली आई की वैल्यू ही हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू पे हमें ध्यान देना है क्या लिखना है, ठीक है। अब ये जो हम जे का लिख रहे हैं आई जे इक्वल टू 1, ये सेम चीज़ मैं नेक्स्ट ढंग से भी लिख सकती हूँ। ये कैसे लिखा जा सकता है देख लेते हैं एक बार, और एक मेथड, मतलब वो रॉन्ग नहीं है, वो भी एक तरीका है, ओके। चलो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं जे इक्वल टू, मुझे ये लूप 4 बार एग्जीक्यूट करना है, मुझे आई की वैल्यू 4 बार प्रिंट करनी है, बस मुझे यही ध्यान रखना है। तो मैं ये ऐसे भी लिख सकती हूँ जे इज 4, जब तक जे 1 से बड़ा है 1 से और 4 से 1 की तरफ जा रहा है ये लूप, तो माइनस माइनस लिख दिया, मतलब पहले जे 4 रहेगा, फिर जे 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, मतलब ये चार ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है 4 से लेके 1 तक, और चारों बार वो क्या काम कर रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो 4 बार वो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, पर ये एक के नीचे एक प्रिंट नहीं करेगा, वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ln नहीं मेंशन किया है, ठीक है। ये होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आके वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाएगा और फिर से ये लूप आई को 2 बना देगा, फिर ये इसके अंदर जाके 4 बार 2 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि अगेन जे तो 4 टाइम्स से एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन रखी है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, अगर समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ पैटर्न हम अब खुद से कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, पहला वाला हमने देखा कि रेक्टेंगल में था, अब ये फॉर्म है ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये देख सकते हो ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं। प्रिंट
अभी क्या होगा, सेम वैल्यूज है हर रो में, ये वाले रो में एक ही वैल्यू है, सेकंड में दो वैल्यूज है, दो डिजिट्स हैं पर दोनों भी सेम है। अगेन नेक्स्ट में 3 डिजिट है, तीनों भी सेम है। नेक्स्ट में 4 डिजिट्स आ देयर बट ऑल 4 आर सेम। जब सेम है तो मैंने अभी कहा था व्हेन दे आर सेम, तो आप सिस्टम डॉट आउट में क्या प्रिंट करना है आपको, यू नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच यू हैव रिटन इन द फर्स्ट लूप। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिक्लेयर कर देती हूँ आई जे। ज़रूरी नहीं है कि आई जे ही लेना है, आप ए बी भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। आई जे इज कॉमनली यूज्ड वन, तो मैं यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं डिस्प्ले तो आई की वैल्यू करनी है क्योंकि सब सेम, हर रो में सेम डिजिट्स दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब किससे स्टार्ट, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए पहले, 1, क्योंकि 1 डिस्प्ले हो रहा है, तो मैंने 1 लिख दी। कितने रोज हैं टोटल, 5 रोज हैं, तो ये आई कितने बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, 5 टाइम। ओके, नेक्स्ट अभी आप ये भी ध्यान रख, ये भी एक चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हो कि जब भी आप ये साइन यूज करते हो लेस देन के साइन के साथ हमेशा प्लस प्लस ही ऑपरेटर यूज होगा। ओके, और अगर आपने लेस ग्रेटर देन साइन यूज हुआ तो उसके साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर ही यूज होगा। ये भी एक तरीका है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो ये याद रख सकते हो कि इसके साथ प्लस प्लस डालूं या माइनस माइनस डालूं। बेसिकली आपको लॉजिक समझ के ही करना चाहिए, जैसे कि 1 लिखा है और 5 तक जाना है तो आपको प्लस ही करना पड़ेगा, 1 में प्लस करते करते ही 5 तक पहुंचोगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, एक से चलो ठीक है, ये रहने देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी जे में क्या होगा, जे कितनी बार एग्जीक्यूट होगा अब देखना है। अब हमने पहले वाले प्रोग्राम में देखा हर लाइन में 4 बार प्रिंट हो रहा था, तो हमने एक जे के अंदर एक 4 बार एग्जीक्यूट होने के जैसा एक लूप लगा दिया था। पर अब यहाँ पे क्या करना है, जब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है पैटर्न, तब हमेशा जे का जो मिड होगा, जे का जो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसमें हमें हमेशा आउटर लूप वाला वेरिएबल भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है 1, तो मैं यहाँ 1 है आई के अंदर और हमें पहला वाला लूप भी, पहले वाले में एक ही बार डिजिट प्रिंट करना है। सेकंड में क्या है 2, तो हमें 2 टाइम्स ही ये डिजिट प्रिंट करना है। जैसे कि आई अगर 2 होगा तो ये 2 टाइम्स प्रिंट होगा, आई अगर 3, आई के ऊपर डिपेंड है, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 1 से। जब जे 1 होगा फर्स्ट टाइम, अभी ये एग्जीक्यूट कैसे होगा यहाँ देख लो, मैं यहाँ नीचे एग्जीक्यूशन दिखा रही हूँ। आई जब 1 होगा, जे कितने बार एग्जीक्यूट होगा, वो खाली वो चेक करें कितने बार एग्जीक्यूट होगा। जे भी 1 होगा, वो आई की वैल्यू एक बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर वो जाके जे को प्लस प्लस करते जे की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, क्या 2 इज लेस देन आई की वैल्यू 1 ही है, हमने 1 कंसिडर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई। तो ये आगे प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रोग्राम को ख़त्म करके ऊपर जाएगा, आई को बना देगा वो अभी 2, आई बन जाएगा 2। अब जे की वैल्यू पहले तो 1 ही होगी, तो जे क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू तो अगेन 1 से ही स्टार्ट होगा, अंदर 1 है, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा वो 2 तक, तो 1 के लिए एक बार आई प्रिंट करेगा, फिर 2 सेकेंड एग्जीक्यूशन के लिए भी आई प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू है क्या 2, तो 2 बार वो 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे ही आई ये खत्म हो जाएगा लूप, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेके 3 टाइम्स, तो जे विल एग्जीक्यूट 1 2 3 टाइम्स फॉर द आई वैल्यू 3, तो इट विल प्रिंट द 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है ये एग्जीक्यूशन? इससे ज्यादा तो ओके, सेकंड
चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो थोड़ा सा आप खुद सोच के बताओ कि इसमें प्रिंट तो हो रहा है पर नेक्स्ट लाइन पे भी तो हमें जाना है। एक ही लाइन पे तो सारे वैल्यूज प्रिंट नहीं करनी, राइट? तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए क्या करोगे? नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो इसका काम होगा एक बार एक रो एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट रो में जाके स्टार्ट करना नेक्स्ट वैल्यू प्रिंटिंग। आई थिंक समझ में आ गया। ये इजी है, बहुत इजी प्रोग्राम्स है। जब आपको 2-3 लॉजिक ही याद रखने हैं इसमें। एक तो सबसे वैल्यू सारी रोज में कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो आपको यहाँ पे आई लिखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आई में है क्या, पहला वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। अगर पहला वैल्यू 1 है तो आई 1 से ही स्टार्ट होगा, अगर पहला वैल्यू 5 है तो आई 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कितने बार एग्जीक्यूट करना है पहले लूप को, काउंट द नंबर ऑफ रोज, उतने बार आई से लेके उस रोज तक जाता है। अगर यहाँ पे लिखा होता 6 6 6 6 6 तो ये आई जाता 6 तक, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको समझ के लिखना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। एक सेकंड रुकना। अब हमने ये देख लिया, अब हम बात करते हैं इसकी। ये मैं हाँ यहाँ से हटा देती हूँ। अब बारी आती है इसकी, ठीक है। इसमें भी सेम ही नंबर प्रिंट हो रहा है। चलो सबसे पहले ही हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, सेम ही वैल्यू है, तो मैं मेरे पहले वाले फॉर लूप में आई एम गोइंग टू टेक आई, मैंने पहले डिसाइड कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ प्रिंट में भी क्या लिख दूंगी, आई, क्योंकि सेम वैल्यूज है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आई किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो मैं 1 से ही आई की वैल्यू स्टार्ट करूंगी। 5 तक जा रहा है तो ये सेम, बहुत इजी मेथड, ठीक है। अब ये तो ठीक है, मैंने आई डिसाइड कर लिया, लेकिन अब सेकंड चीज क्या करनी है, ये आई प्रिंट करने से पहले इसके आगे स्पेसेस आ रही है। जैसे कि ये 4 डिजिट है यहाँ 5 के, तो यहाँ पे 4 डिजिट और होने चाहिए थे, यहाँ पे और 3 डिजिट होने चाहिए थे, यहाँ पे और 2 डिजिट होने चाहिए थे, और यहाँ पे एक और डिजिट होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे स्पेसेस आ रही हैं, तो हमें नंबर प्रिंट करने से पहले स्पेस प्रिंट करना है, वहाँ स्पेस डालना है। तो मैंने स्पेस के लिए एक लूप ले लिया, जिसमें मैंने स्पेस एक वेरिएबल ले लिया। मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंट आई, ओके, इंट आई कॉमा जे कॉमा एस पी, और एक वेरिएबल ले लिया एस पी ले लिया स्पेस के लिए। मुझे प्रिंट करने हैं 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 4 प्रिंट करने, तो मैं एस पी को 4 ले लेती हूँ, ठीक। और एस पी 4 से मैं कम की तरफ जा रही हूँ, राइट। 4 से मैं किसकी तरफ जा रही हूँ, कम की तरफ जा रही हूँ। अब मैं कम की तरफ कैसे जाऊँगी, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये हर बार 4 स्पेस दे देगा। 4 से लेके 1, हर बार 4 से लेके 1 तक अगर करेगा वो स्पेसिंग, तो हर रो में 4-4 स्पेसिंग हो जाएगी, राइट। मुझे 4-4 स्पेसिंग नहीं देनी है, मुझे हर बार स्पेस कम करना है। वो कैसे पॉसिबल होगा, अब एक ही चीज़ हो सकती है, आई की वैल्यू हर बार बढ़ेगी, आई 1 रहेगा फिर आई 2 होगा। अगर मैं 4 से आई तक जाती हूँ तो 4 से आई कितना होगा, आई 1 है मेरा, यहाँ देख लो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, आई मेरा 1 है, तो मैं स्पेस कितनी बार आएगी, 3 टाइम 4 3 2 1, मतलब 4 स्पेस आ जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 तक ही हमने इसको एग्जीक्यूट करने की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये आई क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। तो स्पेस कहाँ से आएगी, स्पेस आएगी 4 के लिए, 3 2, ये 3 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 2 तक ही, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो 3 ही स्पेस आएगी। नेक्स्ट टाइम जब आई 3 हो जाता है, आई 3 हो जाता है, तो यहाँ पे भी आई 3 हो गया। जब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है ना हर बार, 3 हो गया, तो ये कितने बार एग्जीक्यूट करेगा स्पेस, एक बार 4 के लिए, क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है और डिक्रीमेंट होके 3 तक, तो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा स्पेस के लिए, तो 2 स्पेस आ जाएंगे। इस ढंग से जब आई 4 होगा
तो वो खाली एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ओनली वन स्पेस। अंडरस्टूड? तो ऐसे करते करते स्पेस कम होते जाएंगे। तो अभी मुझे आपको सोच समझ के यहाँ पे लगाना है कि ये इट शुड कनेक्ट विद आई अगर स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे, तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया। हमेशा याद रखना है कि आई से कनेक्ट करना है, क्योंकि स्पेस कम होते जा रही है, स्पेस ज़्यादा होते जा रही है, तो स्पेसिंग अगर है तो यू नीड टू कनेक्ट विद द अपर लूप। ओके, और यहाँ पे स्पेस अभी 4 से आई की तरफ जा रही है और आई 1 है, तो 4 से 1 की तरफ जा रही है तो आई माइनस माइनस है। और इस फॉर लूप का काम क्या है? खाली स्पेस देना, इसका और कोई काम नहीं है। ये लूप हमने खाली स्पेस देने के लिए लिया है। तो यहाँ पे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस डाल देंगे, बस 1 स्पेस, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये काम हो गया इस लूप का काम। इस लूप का काम खाली स्पेस देना है। अब हमारा ऑलरेडी जो लूप चल रहा था प्रिंटिंग वाला, वो काम करेगा प्रिंट का, जो हमें एक बार एक वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर 2 वैल्यू प्रिंट करनी है, और फिर से ये किस पे डिपेंड हो रहा है? एक बार एक वैल्यू, फिर 2 वैल्यू, अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई। तो आपको क्या करना होगा? जे 1 से लेके 1 टाइम ही प्रिंट करनी पहली वैल्यू, ठीक है? तो वो अगेन उसको आई से कनेक्ट कर दो। अब थोड़ा दिमाग आपको लगाना ही होगा। 1 टाइम प्रिंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 5 नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर 5 से आई तक जाएगा, आई की वैल्यू 1 है, तो वो 5 बार प्रिंट कर देगा। क्या हमें पहली वैल्यू 5 बार प्रिंट करनी है? नहीं, 1 टाइम। तो आपको खुद से दिमाग लगा के आई जे को 1 लिखना है, क्योंकि पहली वैल्यू 1 से 1 तक की जा रही है, तो 1 टाइम ही प्रिंट होगा। अपने आप नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो 1 से 2 तक जाएगी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, इसके क्लोज करो, एंड फाइनली मेन फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस ढंग से ये पैटर्न आपके सामने प्रिंट हो जाए। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज मिस की है अभी तक, प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए प्रिंट एल। बस इतना प्रोग्राम है, लूप सारे सेम है, खाली आपको चेक करना है स्पेस कितनी है, और वो हर बार स्पेस कम होती जा रही है, इसलिए हमने उसको आई से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे चारों रो में सेम 4 डिजिट नहीं प्रिंट हो रहे हर लाइन पे, अगेन 1 से बढ़ते जा रहे हैं डिजिट्स। एक बार 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3, जब बढ़ रहा है या डिजिट कम हो रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता था 555, फिर 444, अब ये डिजिट धीरे धीरे कम की तरफ प्रिंट हो रहे हैं, राइट? तो ऐसे वो क्या करोगे, आप जे को 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 से लेके 1 तक, मतलब वो 5 बार एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 5 से लेके 2 तक, तो वो 4 टाइम एग्जीक्यूट होता, 5 4 3 2। तो आपको चेक करना है कि कितने बार मुझे ये लूप एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो दिस इज डन। आई होप समझ में आया होगा, और ये बहुत यूजफुल है प्रोग्राम्स के पैटर्न। ये बेस प्रोग्राम से ये आ गए तो बाकी पैटर्न के प्रोग्राम करने में बहुत आसानी होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, and like and share with your friends. Thank you.